like and subscribe। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी मीडियम स्टडी पॉइंट। आज हम आपको इतिहास का पहला चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियां पढ़ाएंगे। इस पाठ का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिंधु घाटी के पास फैली हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थान में पाई गई थी। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूहों के लिए किया जाता है जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विषय भौगोलिक क्षेत्र का काल खंड से संबंधित होते हैं। मतलब कि ऐसे कह रहे हैं कि पुरातात्विक एक विशिष्ट शैली, मतलब कि एक विशिष्ट शैली होती है। जैसे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये बहुत पुराना काल है, जैसे कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का ये काल है। और इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां हड़प्पा है उसके नाम पर हुआ, क्योंकि वहां पाई गई थी। जहां पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसके नाम पर ही किया गया है, क्योंकि हड़प्पा पे खोजी गई थी इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र है, एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदाड़ो, और यह अभी पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 1922 में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। इसमें यह बताया है कि जब 1921 में इसकी खोज की गई थी और मतलब 1921 से लेकर 1922 तक इसकी खोज की गई। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई है, और जो सर जॉन मार्शल थे इन्होंने इन दोनों का नेतृत्व किया था। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये इसी कालखंड के बीच में यह सभ्यता पनपी थी। और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत, हमें बहुत सारे स्रोत मिलते हैं इसकी जानकारी के, कि हम कैसे पता लगाए कि हड़प्पा सभ्यता थी। इसकी खुदाई करने से हमें इसके अवशेष मिले हैं, और इमारतें मिली है, मृत भांड मिले हैं, और औजार मिले हैं, आभूषण मिली है, और मूर्तियां मिली है इत्यादि। खुदाई में मिली इमारतें, जैसे कि जब कोई खुदाई चलती है, किसी चीज़ का काम चलता है, तो खुदाई में जो भी इमारतें मिलती है अगर वो प्राचीन होती है तो उसकी खोज की जाती है। और वैसे ही खुदाई में हमें इमारतें मिली थी। मृत भांड, जो मर जाते हैं लोग उनके जो बर्तन होते हैं, जो खुदाई के समय बर्तन प्राप्त होते हैं उसे मृत भांड बोलते हैं। औजार, जो पुराने समय में वह औजार यूज करते थे वह भी मिले हमें वहां से, और आभूषण भी मिले हैं। जो लोग वहां रहते थे वो आभूषण तो पहनते ही होंगे, तो उनके आभूषण भी मिले हैं, मूर्तियां भी मिली है, क्योंकि वो भगवान की पूजा भी करते होंगे। और मोहरे यानी कि सिक्के भी वहां से हमें प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, और यह अभी भारत में है, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे भी फैला हुआ था, और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह बहुत बड़ी सभ्यता थी, वह बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता के हमें प्रमुख स्थल भी मिले हैं, जैसे नागेश्वर, बालाकोट, चनहुंद्रो, कोटदीची, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। इसके जो प्रमुख स्थल के रूप में इन्हें माना जाता है। एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी, गांव जैसा कुछ भी नहीं था। यह एक शहर जैसा था, ये पूरा एक शहर की तरह बसी हुई सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी कि इसकी नगर निर्माण, जो इसकी नगर निर्माण था योजनाबद्ध ढंग से किया गया था। मतलब बहुत योजना लगा कर की गई थी, जैसे कि आज के समय में होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, सड़कें होती है, नालियाँ होती है, उसी तरह वहाँ पर भी उस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ने वैसे ही नगरीय योजना थी। वहाँ पर भी नालियाँ थी, उन्होंने कुएं बनाए हुए थे घरों के अंदर, और शौचालय बनाए हुए थे, हर चीज की व्यवस्था थी, इसलिए इसे नगरीय योजना कहते हैं।
और नगरीय योजना के चलते यहाँ पे स्नानागार भी होते थे। अपना मतलब कि अपने घर में एक अलग से अपना बाथरूम होता था जिसमें वो स्नान करते थे। और मतलब कि एकांतता का बहुत ध्यान रखते थे, एकांतता का, कि बाहर से कोई मतलब जो लेडीज होती थी उनकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते थे। ये नीचे वाले जो फ्लोर होते थे, भूतल, भूतल पे खिड़कियां नहीं बनाते थे। और खिड़कियां नहीं बनाते थे क्योंकि खिड़कियां नहीं बनाते थे, ये एकांतता का बहुत ध्यान रखते थे, प्राइवेसी रखते थे अपनी लाइफ में। और ये कुएं भी जैसे घर के बाहर बनाते थे, एक अलग सा कमरा होता था जिस गेट ऐसा बनाते थे कि अंदर तक अवलोकन ना हो सके। और कुआं बाहर बनाते थे कि जो यात्री होते हैं वो अगर उन्हें पानी वगैरह पीना हो तो वो पी सके वहां से बाहर से ही। और जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी बस्तियां जो थी वो दो भागों पे विभाजित थी, एक थी दुर्ग और एक था निचला शहर। निचला शहर अब आवासीय भवनों उदाहरण प्रस्तुत करता है। मतलब आवासीय भवन का मतलब है कि वहां जनता रहती थी। जो निचला स्तर था, वह जो निचला शहर था वो नीचे बनाया गया था, लेकिन उस पे ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाए गए थे जो एक नींव का काम करते थे। और जो दुर्ग था वह ऊपरी स्थान पे बनाया गया था। उसकी संरचनाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। और यह जो बनी संरचना थी उसका प्रयोग संभवतः विशिष्ट जो सार्वजनिक प्रयोजन होता था, जैसे कि पूजा वगैरह होती थी तो वहां पे एक स्नान घर था। वहां पे जैसे कि कोई नहाता होगा तो ऐसे माना जाता होगा कि वहां पे शुद्ध हो जाता है। जैसे अनुष्ठान वगैरह करते थे तो वहां पे वो स्नान करने जाते थे। और वहां पर वह ऊंचे पे बनाया गया था। वहां पे एक माल गोदाम भी मिला है, लेकिन उसके अवशेष हमें नहीं मिला है क्योंकि वो टूटा हुआ है, क्योंकि वो लकड़ी से बना हुआ था। और हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी जो सड़कें और गलियां थी वह ग्रिड पद्धति पे बनाई गई थी। मतलब कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसे कि हम आजकल देखते हैं जो हमारी नालियां, हमारी गलियां होती है और नालियां होती है वह समकोण पर बनाई जाती है। वो ग्रिड पद्धति की होती है, वो एक दूसरे को समकोण पे काटती है। जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। मतलब कि जो जल निकासी प्रणाली थी वो बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई थी उन्होंने। घरों से नालियां, घरों की जो नालियों से जोड़ा गया था। घरों की जो नालियों की नलियां थी उसे गलियों से जोड़ा गया था। घरों की जो नालियां थी जो अंदर से बाहर को जा रही थी उन्हें जो बाहर गली की नालियां थी उससे जोड़ा गया था और एक दूसरे को वो समकोण पर काटती थी है। और जो नालियां थी वह पक्की ईंटों से बनाई गई थी, जैसे कि आज की पक्की भी ईंट होती है वैसी ईंटों से बनाई गई थी जिससे कि वो मजबूती बनी रहे। हड़प्पा सभ्यता में जो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किए जाते थे। वहां से हमें इन सब चीजों के दाने मिले हैं, जहां से हम कह सकते हैं कि जब वहां पर गेहूं, जौ, दाल और सफेद चना उगाया जाता था तथा तिल भी खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किए जाते थे। इसका मतलब इसकी वो खेती वगैरह भी करते थे, ऐसा भी हम मान। हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों के भी अवशेष मिलते हैं। वहां से हमें उनकी हड्डियां प्राप्त हुई है, जहां से हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां पर इन सब जानवरों को पाला जाता था और इनका मांस वगैरह भी खाया जाता होगा। अब हम आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अभी तक उसे विद्वान पढ़ने में असमर्थ है, अभी तक वह पढ़ी नहीं गई है। और जो यह हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वह दाई से बाई ओर लिखी जाती थी और इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 थी। दाई से बाई का मतलब है जैसे कि हम इस तरफ को लिखते हैं, इस तरफ, लेकिन इस तरफ को लिखी जाती थी। जैसे उर्दू उल्टी लिखी जाती है वैसे ही हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाई से बाई लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग किया जाता था आभूषण व मनकों को तोलने के लिए। जैसे कि आज भी हम बाटों का प्रयोग करते हैं वैसे ही वहां पे भी बाटों का प्रयोग किया जाता था। और जो वहां के बाट थे उन्हें चट नामक एक पत्थर होता है उनसे बनाया जाता था। बाटों के नीचे मानदंड और द्विआधारी थे, जैसे कि हम आज भी देखते हैं। चनहुंदड़ो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। मतलब कि यह शिल्प उत्पादन होता था।
शिल्प उत्पादन का अर्थ है जैसे कि वहाँ गहने जेवर वगैरह बनाए जाते थे, शंख की कताई वगैरह, शंख के जो जेवर वैसे हमें मिली है, शंख की कताई, धातु कर्म और मुहरें होती थी वहाँ पे, जैसे हमारे चांदी का सिक्का होता है, सोने का सिक्का होता है, वैसे वहाँ पर भी मुहरें होती थी। मुहर बनाए चट बाट बनाया जाता, मतलब चट नामक पत्थर जो होता था उससे बाट बनाए जाते थे। मुहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था, जैसे कि आज हमारे पैसे होते हैं और अमेरिका का डॉलर होता है, ऐसे ही वहाँ पे मुहरे थी और मुद्रांकन था, जिससे जैसे कि हड़प्पा सभ्यता तक सामान जा रहा है वो पता लगे कि वो उन्हीं का सामान है, तो वो मोहरे और जो मुद्रांकन होते थे वो लंबी दूरी के संपर्क के लिए, मतलब कि एक देश से दूसरे देश व्यापार करने के लिए उसे यूज किया जाता था। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। इसके साथ मृत भांड आदि अवशेष मिले हैं। समाधानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता चलता है। इसमें यह कहा गया है कि जो समाधान थे, जो लोग मर जाते थे उनको कब्रों में दफनाया जाता था। कब्र होती है ना, जैसे उसमें दफनाया जाता था और उनके साथ उनके जरूरत के लिए शीशा, कंघी और उनके बर्तन वगैरह रखते थे कि वो अगले जन्म में उसे यूज करेंगे, इसलिए वह बर्तन वहां पर रखे जाते थे। और जैसे अब जब खुदाई हुई तो किसी में ज़्यादा महंगी वस्तु मिली है, किसी में सस्ती वस्तु मिली है, जहाँ से हमें यह पता लगता है कि कौन अमीर होगा और कौन गरीब होगा। उनकी सामाजिक भिन्नता, मतलब अमीर गरीब का भी पता चलता है कि कौन अमीर होगा और कौन गरीब होगा। और अब आ जाते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण होंगे, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो खत्म कैसे हुआ होगा। उसमें जो वैज्ञानिक है, जो पुरातत्वविद है, वह यह अनुमान लगाते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, कि या सूख गया होगा या फिर बाढ़ आ गई होगी। वह यह मानते हैं कि इस वजह से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई होगी। वनों की बहुत ज्यादा कटाई होगी, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। और इस वजह से भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। बाढ़ आ गई होगी या फिर भूकंप आ गया, अगर वो तहस नहस धस गई होगी सब हड़प्पा सभ्यता, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। नदियों का मार्ग बदल देना, मतलब कि वह कह रहे कि नदियों ने मार्ग बदल लिया होगा, वहां पर पानी नहीं पहुंच पाया होगा। नदियों का सूख जाना और मार्ग बदलना, मतलब बाढ़ आ गई होगी वहां पर। बाहरी आक्रमण, जैसे किसी ने आक्रमण कर दिया हो और इसकी वजह से वो सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई हो, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता हर घर में ईंटों के फर्श, हड़प्पा सभ्यता जो थी वहाँ हर घर ईंटों के फर्श से बनता था, मतलब जो ईंटों का फर्श बनाया जाता था। वहां पर हर घर में एक स्नानागार होता था, मतलब कि हर घर में एक स्नानागार, मतलब कि वॉशरूम या टॉयलेट मतलब होता था। और जिनकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी, जैसे कि आज के समय में हम बनाते हैं कि जो हमारी टॉयलेट की होती है हम पाइप लगा देते हैं और बाहर तक उसे ले जाते हैं, वैसे ही उस टाइम पे भी होता होगा। चनहुंद्रो लोथल एक हाल ही में धोलावीरा में विशिष्ट प्रकार के छिद्र करने वाले औजार, मतलब कि चनहुंद्रो और लोथल में और धोलावीरा में ऐसे अनुमान लगाया जाता है, वहां से हमें छिद्र करने के अवशेष मिले हैं, छिद्र करने के उपकरण मिले हैं। महंगे पदार्थों से बनी दुर्बल वस्तुएं सामान्य मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से मिले हैं, जैसे स्वर्ण भूषण व फ्योंस के पात्र। जैसे कि जो मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा था वह शहर थे, मतलब कि जो बड़े शहर होते हैं उनको वह होंगे वो, क्योंकि वहां से ना बहुत महंगी महंगी हमें वस्तुएं प्राप्त हुई है। जो फ्योंस के बर्तन होते थे उससे बड़ी मुश्किल से बनाया जाता था है, और वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। और स्वर्ण आभूषण, सोने के जो गहने वगैरह होते हैं वो भी हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। और
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम। यह क्वेश्चन हमारा पेपर में आता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो आप लिखेंगे कनिंघम। कनिंघम को एक भ्रम हो गया था, उसको यह भ्रम हुआ था कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत है वह गंगा नदी जो घाटी होती है वहाँ के जो शहर है वहाँ से पनपे है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता है वह रावी नदी के किनारे पनपी है, ना कि गंगा के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की योजना भवन निर्माण, कला, व्यापार और आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा दी गई है। मतलब कि जहाँ यह इसकी जो नालियाँ वगैरह है, नगर निर्माण जो ये योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, तो इसको एक प्राचीन सभ्यता मतलब एक अच्छी नई और प्राचीन सभ्यता की संज्ञा जो विद्वान है वह देते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा अब यहाँ पर वीडियो खत्म होता है, और वीडियो के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।